पटना पुलिस लगातार सूखे नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसते नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा। ताजा मामला पटना के पूर्वी क्षेत्र के अन्य थानों से आ रही है, जहां पर भारी मात्रा में सूखे नशे के पदार्थ के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। जी हां, पहला मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर 4 व्यक्ति जो कि मादक पदार्थ सुई की खरीद बिक्री करते थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके साथ साथ 2 व्यक्तियों को जो सप्लाई करने का काम करते थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं सुल्तानगंज थाना से भारी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी की गई है। इस पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा सुनते हैं। मामले में बहादुरपुर ये थाने के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक हिसाब से बोल सकते हैं कि नशे के पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया और 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। उस 6 में से 4 अपराध कर्मी रिटेल में इंजेक्शन अवैध रूप से बेचा करते थे और उनके 2 सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ में ही कुल 2050 अवैध इंजेक्शन बरामद किए गए, जिसके संबंध में कोई भी कागजात उनके पास नहीं थे और उसके साथ ही एक लोडेड पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। जो अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए उनके नाम इस प्रकार है। पहला अभिमन्यु कुमार, यह रामकृष्ण कॉलोनी बहादुरपुर का रहने वाला है। दूसरा आकाश कुमार, तीसरा विकास कुमार, चौथा अभय कुमार। और इन चारों के साथ साथ इनके 2 सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया है। सप्लायर का नाम है मुंदन कुमार, ये अगमकुआ का रहने वाला है। और ये छठा है आपका दीपक कुमार, ये भी अगमकुआ का रहने वाला है। तो इनके द्वारा एक मकान लिया गया था और उसी मकान से ये नशे का कारोबार किया करते थे। और भी कुछ व्यक्तियों का नाम निकल कर आया है। इन्होंने हथियार भी रखा था, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि अपराध के काम में इनको अपनी सुरक्षा या सामने वाले को डरा धमकाने की भी आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इन्होंने हथियार भी रखा था। हथियार के स्रोत के बारे में इन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं बताया। हालांकि जो सप्लाई चेन के बारे में और काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करी है, जिस पर अभी हम जांच करते हैं। आपराधिक इतिहास इनका आपराधिक इतिहास अभी हम खंगाल रहे, अभी तक हमें नहीं मिला है। वहाँ कुछ महीनों से वहाँ पे रह रहे थे, संभव है कि उसके पहले और भी पहले कहीं रहते हो। 6 अपराध कर्मी है, सभी से पूछताछ चल रही है और आज में फॉरवर्ड करना पड़ेगा माननीय न्यायालय को। इसके बाद फिर हम रिमांड पर लेके इनसे आगे की पूछताछ भी करेंगे। थाना में गिरफ्तार हुआ तक उसका इसका कुछ लिंक है? जी, मुसल्लापुर में इस मामले में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था। हालांकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंजेक्शन, नशा, कफ सिरप और शराब पर लगातार पटना पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें से कुछ मामले आपस में लिंक्ड भी है और कुछ इंडिपेंडेंटली भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो इंजेक्शन पकड़ा गया है सर? ये उपलब्धि बहादुरपुर तो होगा कि शराब और नशे के अगेंस्ट पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कल कुछ उपलब्धियां फिर से प्राप्त हुई है। पहले सुल्तानगंज ये थाने को सूचना के आधार पे एक घर में रेड किया गया, वो किराए का रूम था। तो फिर वहां से एक अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई। अपराध कर्मी का नाम है अमित कुमार उर्फ सोनू और उसके पास से कुल 62 ग्राम अफीम बरामद हुआ है, जो 300 छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बों में रख के उनके द्वारा बेचा जाता था और प्रत्येक डब्बे को 200 से लेके 400 रुपए तक उनके द्वारा बेचा जाता था। और उनके पास से इसी अपराध का ही 37,300 रुपये भी बरामद हुए, 15 पीस लाइटर भी बरामद हुए हैं और 6 स्मार्टफोन मोबाइल भी बरामद हुए हैं। स्मार्टफोन मोबाइल के बारे में उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ ऐसे मामले भी होते थे जहाँ पे अफीम के आदी थे, नशे के, और उनके पास पैसे नहीं होते थे तो फिर छिनैती के मोबाइल लाकर इनको दिया करते थे और ये मोबाइल बेचा करते थे और उसके बदले अफीम सप्लाई किया करते थे। ये पिछले 2 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं और ये एक्चुअली में सारण जिला के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास हम अभी खंगाल रहे हैं, तो एक हिसाब से अच्छी उपलब्धि रही। कहाँ पर रहते थे पटना में? जी, यहाँ में महेंद्रू के पास डीपी गुप्ता के मकान में किराए में रहते थे। कितने दिनों से? 2 महीने से यहाँ पे थे, तो संभवतः पटना में 2 महीने से बेच रहे थे। जी, इसके बारे में इन्होंने कुछ बताया है। एक व्यक्ति का नाम नंबर दिया है, अभी हम इसका सत्यापन कर रहे हैं और ये मूलतः सारण जिला के रहने वाले हैं, तो संभव है कि उनका सारण में भी आपराधिक इतिहास हो। इसकी लागत जैसे मैंने बताया कि
200 से लेके 400 रुपये प्रति डब्बा बेचा करते थे, तो फिर अराउंड 45-50,000 के आसपास का ये पूरा सामान होगा। अगर स्मार्टफोन वगैरह की वैल्यू अगर आप ऐड कर ले तो 2.5-3 लाख रुपए के आसपास आगे चलेगा।